सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा कोर्स समाप्त हो चुका है और 22 तारीख से इस 22 फरवरी से आप लोगों की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। परीक्षाओं के पहले ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग पूरे जितना भी सिलेबस हम लोगों का है, जितना भी पाठ्यक्रम हम लोगों का है, उस पूरे पाठ्यक्रम का हम लोग एक बार रिवीजन कर लें, एक बार उसको रिवाइज कर लें। क्या क्या आने वाला है, उसके अंदर किस किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं, इन सब चीजों को एक बार हम लोग पुनः देख लें। सबसे पहली बात कि आपको कौन कौन से पाठ आने वाले हैं कक्षा 5 के अंदर हिंदी विषय में। 10 पाठ 10, पाठ 11, पाठ 13, पाठ 14, पाठ 16 और पाठ 18 ये आपके पाठ्यक्रम के अंदर है, जिसमें से वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे इन पाठों में से। चलिए रिवीजन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर पाठ 10 है। पाठ का नाम है संगीत प्रेमी पौधा। आपके सामने मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं और मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, रेवती ने मुरझाए पौधे को बरामदे में क्यों रखा। क्या है प्रश्न? दीवार के पास रखे मुरझाए पौधे को रेवती ने बरामदे में क्यों रखा। इसका उत्तर है, रेवती ने मुरझाए पौधे को इसलिए बरामदे में रखा ताकि उसे हवा, पानी व सूरज की रोशनी मिल सके। दूसरा प्रश्न है, रेवती कौन सा वाद्य बजाती थी। इसका उत्तर है, रेवती वायलिन नामक वाद्य बजाती थी। तीसरा प्रश्न है, पौधे को किस प्रकार की धुन पसंद नहीं थी। उत्तर है इसका, पौधे को तेज धुन पसंद नहीं थी। चौथा और लास्ट प्रश्न है, रेवती ने पौधे को कीड़े से कैसे बचाया। इसका उत्तर इस प्रकार है कि रेवती ने पौधे से कीड़ा हटाकर उस पर कीटनाशक दवा छिड़क दी और पौधे को कीड़ों से बचाया। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं लिखित प्रश्न पर। लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पौधे के विकास के लिए क्या क्या जरूरी होता है, रेवती पौधों की देखभाल कैसे करती थी। इसका उत्तर है, पौधे के विकास के लिए हवा, पानी, धूप व खाद की आवश्यकता होती है। उसमें कीटनाशक दवाई आदि डालकर कीड़ों से उन्हें बचाना चाहिए। रेवती पौधों की देखभाल अच्छे से करती और उन्हें वायलिन पर मोहनम राग सुनाती थी। दूसरा प्रश्न है, रेवती को आश्चर्य कब और क्यों हुआ। इसका उत्तर है, रेवती को आश्चर्य तब हुआ जब उसके पौधे को पड़ोसिन ने चुराकर प्रतियोगिता में शामिल कर दिया। क्या है इसका उत्तर? रेवती को आश्चर्य तब हुआ जब उसके पौधे को पड़ोसिन ने चुराकर प्रतियोगिता में शामिल कर दिया। तीसरा प्रश्न है, ग, पौधा चोरी हो जाने से रेवती पर क्या प्रभाव पड़ा, उसने पौधे को कहां कहां खोजा। उत्तर है इसका, रेवती पौधा खोने पर उदास हो गई और उसने पड़ोस में जाकर पौधे को खोजा। घ प्रश्न है, पुष्प प्रदर्शनी में रेवती ने कैसे सिद्ध किया कि पौधा उसी का है। उत्तर है इसका, पुष्प प्रदर्शनी में रेवती ने वायलिन बजाकर पौधे को झूमने से सिद्ध कर दिया कि यह पौधा उसी का है। क्या किया रेवती ने पुष्प प्रदर्शनी में वायलिन बजाया और जैसे ही उसने वायलिन बजाया वो पौधा झूमने लगा। इस तरह से यह सिद्ध हो गया कि यह पौधा उसी का है। चलिए बच्चों, अब बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं। पहला बहुविकल्पी आपके सामने है, रेवती का प्रिय राग था। मतलब रेवती का प्रिय राग कौन सा था। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, यमन, मोहनम, भैरवी और दीपक। इसका उत्तर है, रेवती का प्रिय राग मोहनम था। नंबर दूसरा, पौधा कौन चुरा ले गया था।
इसके विकल्प दिए हुए हैं पड़ोसिन, चौकीदार, सहेली और मालिन। इसका उत्तर आपको पता ही है, रेवती का पौधा कौन चुरा के ले गया था? पड़ोसिन। नंबर तीसरा, रेवती के पौधे की पहचान कैसे हुई? इनमें विकल्प दिए हुए हैं सबसे सुंदर पौधा होने से, कीड़ा खाई पत्तियों से, वायलिन सुनने से और विशेष आकार के गमले से। अभी हम लोगों ने प्रश्न उत्तर के अंदर ही इसका रिवीजन किया है। रेवती के पौधे की पहचान कैसे हुई? वायलिन सुनने से। चलिए बच्चों, अगला पाठ हम लोग लेते हैं, पाठ 11। पाठ का नाम है डायरी के पन्ने। इसके मौखिक प्रश्न उत्तर आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी थी? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, इस पाठ के अंदर अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, संग्रहालय, राजद्वीप, ये सारे कठिन शब्द हैं। इन सब कठिन शब्दों को यदि आप ठीक से लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। पहला प्रश्न हमने देखा, क अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी थी? इसका उत्तर है पोर्ट ब्लेयर। नंबर दूसरा प्रश्न है, 1945 तक अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी थी? 1945 तक अंडमान निकोबार की राजधानी राजद्वीप थी। ग प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर का चर्चित स्थान कौन सा है? इसका उत्तर है, पोर्ट ब्लेयर का चर्चित स्थान सेल्यूलर जेल है। आप इनका उत्तर एक शब्द में भी दे सकते हैं, सिर्फ सेल्यूलर जेल लिखेंगे तो भी इसका उत्तर सही माना जाएगा। घ प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर की जेल कब बनकर तैयार हुई? इसका उत्तर है सन 1906 में। पोर्ट ब्लेयर की जेल कब बनकर तैयार हुई? 1906 में। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर का संग्रहालय किसने बनवाया? इसका उत्तर है, सेल्यूलर जेल का एक भाग राष्ट्रीय स्मारक नौसेना संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। नौसेना ने उस संग्रहालय को बनवाया है। पाठ 11 के डायरी के पन्ने जो पाठ है, उस पाठ के लिखित प्रश्न उत्तर आपके सामने है। पहला प्रश्न है, लेखक ने कितने दिनों की डायरी के पन्ने खोले? इसका उत्तर है, लेखक ने 5 दिनों की डायरी के पन्ने खोले। अगला प्रश्न है, उन पन्नों में कहाँ की यात्रा का वर्णन है और लेखक किस प्रकार अपने गंतव्य पर पहुंचा? उन पन्नों में अंडमान निकोबार की यात्रा का वर्णन है और लेखक वायुयान से मतलब एरोप्लेन से अपने गंतव्य तक पहुंचा। तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंडमान निकोबार का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है और यह क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है, अंडमान निकोबार का सबसे प्रसिद्ध स्थान पोर्ट ब्लेयर का चर्चित सेल्यूलर जेल है। यहां क्रांतिकारियों को कैद करके रखा जाता था। इसी सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर को भी काला पानी की सजा मिली थी। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार के मौसम के बारे में क्या जानकारी है, लिखे। उत्तर है इसका, अंडमान द्वीप में दिसंबर से फरवरी तक सर्दी और मार्च से मई तक गर्मी और शेष 6 महीने वर्षा होती है। अगला और अंतिम प्रश्न है, रास द्वीप की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं? इसका उत्तर है, रास द्वीप छोटा सा द्वीप है जिस पर किसी भी दिशा में लगभग 1 किलोमीटर चले तो समुद्र तट मिल जाता है। यह सन 1945 तक अंडमान की राजधानी थी जो भूकंप के कारण नष्ट हो गई। इसमें भारतीय नौसेना द्वारा बनवाया गया एक छोटा सा संग्रहालय है। यहाँ पर लिखित प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आपके सामने है बहुविकल्पीय प्रश्न, पाठ 11 डायरी के पन्ने के। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, सेल्यूलर जेल में रखा जाता था। किसको रखा जाता था सेल्यूलर जेल में? भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रखा जाता था। अंडमान निकोबार में छोटे छोटे द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं अंडमान निकोबार में छोटे छोटे? 321। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, 211, 221, 321 और 331। यहाँ पर हमारा उत्तर है 321 द्वीप है। अगला और अंतिम बहुविकल्पी है, राजद्वीप निर्जन हो गया था। किस कारण निर्जन हो गया था राजद्वीप? भूकंप के कारण, समुद्री तूफान के कारण, महामारी के कारण और विषैले जीव जंतुओं के कारण।
यहाँ पर अपना उत्तर है राजद्वीप निर्जन हो गया था भूकंप के कारण। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न है, उस प्रश्न में लिखा हुआ है जन शब्द के साथ निर उपसर्ग जोड़कर निर्जन बना है शब्द। उन शब्दों में निर जोड़कर नए शब्द बनाए, वो उनके अर्थ लिखे। एक उदाहरण आपके सामने करा हुआ है, निर धन जन बराबर निर्जन। निर्जन मतलब जहां कोई न हो। इसी प्रकार निर उपसर्ग हम लोग बाकी शब्दों के साथ भी जोड़ेंगे, तो जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या बनेगा एवं उसका अर्थ क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहला निर धन जन बराबर निर्जन, दूसरा है धन के साथ में आगे हम लोग निर जोड़ देंगे तो निर्धन, निर्धन मतलब गरीब। तीसरा शब्द है निर्धन भय, हम लोग बराबर करेंगे तो निर्भय। निर्भय मतलब बिना डरे, जिसे कोई भय न हो। उसके बाद अगला है निर्धन बल बराबर निर्बल। निर्बल मतलब जो कमजोर हो, जिसमें ताकत नहीं हो, जिसकी शक्ति क्षीण हो गई हो। अगला है निर्धन गुण बराबर निर्गुण। निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण न हो। अंतिम है मल, निर्मल, निर्धन मल। निर्धन मल बराबर निर्मल। निर्मल मतलब जो स्वच्छ हो, जिसमें किसी भी तरह की गंदगी न हो, उसको हम लोग कहते हैं निर्मल। निर्मल का सामने क्या आएगा? जो स्वच्छ हो। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, किसी भी शब्द के बाद ग्रस्त प्रत्यय लगाने से उसका अर्थ विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे क्षति धन ग्रस्त बराबर क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त यानी हानि से प्रभावित। इसी प्रकार इन शब्दों के आगे ग्रस्त प्रत्यय लगाकर इनका अर्थ जाने। पहला है बाढ़ धनग्रस्त बराबर बाढ़ग्रस्त, मतलब बाढ़ से प्रभावित। दूसरा है सूखा धनग्रस्त बराबर सूखाग्रस्त, मतलब सूखे से प्रभावित। तीसरा है दंगा धनग्रस्त, मतलब दंगाग्रस्त, और उसका अर्थ आएगा दंगे से प्रभावित। चौथा है अकाल धनग्रस्त बराबर अकालग्रस्त, इसका अर्थ आएगा अकाल से प्रभावित। अकाल से प्रभावित मतलब वो जगह जहां पर अन्न खाने पीने की वस्तुएं की बहुत ज्यादा कमी हो गई हो, उसको हम लोग अकालग्रस्त कहते हैं। अंतिम है ज्वरग्रस्त, ज्वर धनग्रस्त बराबर ज्वरग्रस्त। ज्वरग्रस्त मतलब ज्वर से प्रभावित। आपको मालूम है बच्चों, ज्वर मतलब बुखार होता है। ज्वर मतलब बुखार, और धनग्रस्त बराबर ज्वरग्रस्त, मतलब बुखार से प्रभावित, या वो व्यक्ति जिसको बुखार आया हुआ हो उसको हम लोग ज्वरग्रस्त कहते हैं। बच्चों आपके सामने अब पाठ 13 है। पाठ 13 पेड़ पर बिताए 3 दिन। इसके मौखिक प्रश्न उत्तर आपके सामने है। पहला प्रश्न है शेर कहाँ रहता था? उत्तर है शेर जंगल में रहता था। प्रश्न दूसरा है गडरिया किसे कहते हैं? उत्तर है इसका जो भेड़ बकरी चराता है उसे गडरिया कहते हैं। तीसरा प्रश्न है लड़का धोती खोलकर हवा में क्यों उड़ाने लगा? इसका उत्तर है लड़का धोती खोलकर हवा में इसलिए उड़ाने लगा ताकि कोई उसे देख सके। अगला और अंतिम प्रश्न है लड़का क्या ढूंढने जंगल में वापस गया? उत्तर है इसका लड़का गाय ढूंढने जंगल में वापस गया। अब आपके सामने लिखित प्रश्न है इसी पाठ के। ऊपर कुछ पंक्तियां दी हुई है और पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देना है। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात, मगर जाए कहां? जब उसे कुछ न सूझी तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। पहला प्रश्न है जंगल में लोग क्यों डरते हैं?
इसका उत्तर है जंगल में लोग इसलिए डरते हैं ताकि जंगल में लोग जंगली जानवरों से डरते हैं। दूसरा प्रश्न है लड़के ने पेड़ पर रात काटने की क्यों ठानी? उत्तर है इसका ताकि वो जंगली जानवरों से बच सके। तीसरा प्रश्न है बच्चे की क्या बिसात, इससे क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है बच्चे छोटे होते हैं तब बड़े बड़े डर जाते हैं, तो भला जंगल में जाने से बच्चे क्यों न डरे। मतलब बच्चा तो बच्चा ही है, जब बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो भी जंगल में जाकर डर जाते हैं क्योंकि वहां पर जंगली जानवर होते हैं जो खूंखार और खतरनाक होते हैं, तब उस बच्चे की क्या बिसात कि वह न डरे। चौथा प्रश्न है ठान लेना मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य बनाएं। ठान लेने का अर्थ होता है निश्चय करना। इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करेंगे, आज मोहन ने ठान लिया कि वह दौड़ में प्रथम आएगा। अगला पैराग्राफ है शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी, वह आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए, मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। इसमें पहला प्रश्न है शेर लड़के की किस मंशा को समझ गया? उत्तर है इसका शेर ने लड़के की मंशा को समझ लिया कि वह मौका लगते ही पेड़ से उतरकर भाग जाएगा। दूसरा प्रश्न है वह जोर से क्यों गुर्राया, मतलब शेर जोर से क्यों गुर्राया? शेर जोर से इसलिए गुर्राया कि लड़का डर जाए। तीसरा प्रश्न है लड़के के हाथ पांव क्यों ढीले पड़ गए? इसका उत्तर है शेर की दहाड़ जो थी, उस शेर की दहाड़ को सुनकर उस लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए। यहां पर नीचे अगला प्रश्न है इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती, इसका अर्थ या इसका भाव इस प्रकार है कि जब हमें बहुत जोरों से नींद आती है तो प्राणी बिस्तर नहीं ढूंढता, उसे कहीं भी जगह मिले वह सो जाता है। हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो सड़क के किनारे मजदूर काम करते हैं वो पत्थरों के ऊपर सो जाते हैं। आप लोग किसान परिवार से हैं, आपके घर पे आप अपने पापा वगैरह से पूछिएगा, आपके पापा लोग खेतों में ऊंची नीची जगह पर भी बहुत आराम से पेड़ के नीचे सो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती, या जब बहुत जोरों से नींद आती है तो नींद जो रहती है उसको चारपाई और बिछावन की आवश्यकता नहीं होती। ख दिया हुआ है, उस ख का है क्या आज भी एकादशी रहेगी? इसका मतलब है क्या आज भी हमको उपवास करना पड़ेगा या आज भी हमको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। इसका जो अर्थ और भाव है, शेर 2 दिन से भूखा बैठा था, सामने उसके शिकार था, पर वह 2 दिन उसकी ताक में बैठा रहा, इसलिए लेखक ने कहा क्या आज भी एकादशी के व्रत की तरह भूखा रहना पड़ेगा। तीसरा है भूख में सब्र कहाँ? इसका अर्थ है जब भूख लगती है तो धैर्य खो जाता है, तब जो सामने आता है उसे ही खाया जाता है। या जब हम लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है तब इस चीज का कोई मतलब नहीं रहता कि हमारे सामने जो आ रहा है वो क्या भोजन है और कैसा भोजन है। जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तो कोई आवश्यक नहीं कि आपके सामने आपकी मम्मी आपको मैगी ही खिलाए या बर्गर ही खिलाए या पिज्जा ही खिलाए। सूखी रोटी भी यदि सामने आएगी अचार के साथ में, तो जब भूख बहुत जोरों की लगती है तो वो सूखी रोटी और अचार भी हमें बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए कहा गया है भूख में सब्र कहाँ। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने है। पहला है जंगल में गाय खो गई थी। जंगल में खो गई थी, कौन खो गई थी जंगल में? 4 विकल्प है आपके सामने, गाय, बकरी, भैंस और भेड़। इसका उत्तर है जंगल में गाय खो गई थी।
दूसरा बहुविकल्पी है शेर झरने की ओर देख रहा था। इसका जो विकल्प बहुविकल्प दिए हुए हैं, काय के लिए देख रहा था? शेर झरने की ओर, शिकार के लिए, पानी के लिए, शेरनी के लिए और शिकारियों के लिए। इसका उत्तर है शेर झरने की ओर क्यों देख रहा था? पानी के लिए। तीसरा बहुविकल्पी है ग, लड़का 3 दिन पेड़ पर बैठा रहा क्योंकि जो विकल्प दिए हुए हैं, नीचे बाघ बैठा हुआ था, नीचे भालू बैठा था, नीचे शेर बैठा था और नीचे गीदड़ बैठा था। पाठ में हमको मालूम ही है, पेड़ के नीचे लड़का पेड़ पर 3 दिन इसलिए बैठा रहा क्योंकि नीचे शेर बैठा था।